22 डेज अगो हमने चैनल स्टार्ट किया था और हमारी तीसरी वीडियो ने तकरीबन 40K व्यूज़ हिट किए थे। तकरीबन उससे हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया था, लेकिन उसने अभी तक 3000 हिट कर लिया। मेरी 6 मेंबर्स की टीम थी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी। जो हमने पिछले 3 महीने में ओवरऑल यूट्यूब से अभी तक रेवेन्यू हिट किया है वो तकरीबन $80,000 है। और आगे हमारा जो एंड ऑफ 26 जो हमारा एम्बिशन है वो 1 मिलियन तक का है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप भी यूट्यूब ऑटोमेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, यूट्यूब पे बगैर अपना फेस सामने लेके आए, बगैर अपनी आवाज़ सामने लेके आए कंटेंट बनाना चाहते हैं और उससे पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देगी। आपको समझ में आएगी कि मैं एआई से ये काम कर कैसे सकता हूँ। आज जो गेस्ट सामने आपके आएगा वो एआई से ही ये सारा काम कर रहे हैं, प्लस बहुत इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन हुई है। मेक श्योर आपने इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। सो वेलकम करते हैं आज के अपने गेस्ट को। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बताओ कि आपने YouTube की जर्नी कब स्टार्ट की? मैंने YouTube की जर्नी जो प्रॉपरली जिस मैंने लॉन्च किया वो अगस्त 25 में स्टार्ट की थी। इससे पहले मैं फ्रीलांसिंग में काम कर रहा था 21 से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विस सेल कर रहा था, लेकिन मैंने अगस्त 25 में प्रॉपरली YouTube को एज ए कैरियर लेकर चलना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग और इन चीज़ों में था। तो ये कंटेंट बनाना मेरे लिए ईजी था, तो मैंने यही चूज़ किया आगे जाने के लिए। ओके, सो अगस्त से लेके आज हमारे तकरीबन 10 मंथ्स हो गए हैं। तो इन 10 महीनों में आपने क्या सोचा था जो अभी आपकी सिचुएशन है, जितना अभी आपने यूट्यूब से अर्न कर लिया है, क्या आपने ये सोचा था कि इतना पॉसिबल भी हो पाएगा? नो डाउट एक एम्बिशन था और एक पॉजिटिव वाइब थी और अल्लाह पे ट्रस्ट था, वो तो यकीनन था। लेकिन प्रैक्टिकली ये सोचा नहीं था कि इतना हो जाएगा जितना अल्लाह पाक ने करम किया है और मेहनत रंग लाई हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इतना सोचा नहीं था जितना हो गया। अच्छा अजहर, मुझे ये बताओ कि आपने क्या सोचा था कि यार मैं यूट्यूब करूँगा, कितने पैसे कमा लूँगा, इतने कमा लूँगा, एजेंसी में मैं इतने कमा रहा हूँ। आप नंबर्स भी बता सकते हो, ठीक है, मैं एजेंसी में इतने कमा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे अगर जाऊँगा तो मैं इतने कमा लूँगा, लेकिन राइट नाउ वो हो इतने गए, लाइक कमा आप उससे भी ज़्यादा रहे हो, वो भी बताना। ओके, जो एजेंसी में मैं कमा रहा था, मतलब जो मेरी एक्टिव इनकम थी, मेरी आर टीम को मेरे पास तकरीबन अराउंड 20 मेंबर्स की टीम है जो रेगुलरली मेरे साथ काम करती है। तो एजेंसी में मैं तकरीबन 20 15 10 15 मतलब हर महीना अलग होता था। तो इतना मेरा ऑन एन एवरेज आ रहा था, कोर्स निकाल के 5 7 10 हज़ार तक भी बन जाता था ऑर्डर्स। तो लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे शिफ्ट किया तो टू बी ऑनेस्ट पहले 6 महीने मेरे बहुत स्ट्रगलिंग और डिप्रेसिंग थे, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का इतना डीपली आइडिया नहीं था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इन चीज़ों को लेके। लेकिन जो मेरी फर्स्ट यूट्यूब से पेमेंट आई थी वो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की, और जो पहली पेमेंट थी उसमें तकरीबन 6 से 7 महीने लग गए थे। तकरीबन पिछले 3 महीने जो मतलब कि मेरे रिसेंट गुजरे हैं वही मेरे पेड गुजरे हैं ऑन यूट्यूब। ओके, तो यार जब आप अब यूट्यूब पे आ गए हो तो अभी मंथली रेवेन्यू कितना है और राइट नाउ आप कितने चैनल्स पे काम कर रहे हो, थोड़ा सा इसका आइडिया दे दो, फिर आगे चल के हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो एज मैं जो पहले काम कर रहा था तो मुझे टीम के साथ करने का ही मज़ा आता था। तो मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट में ही टीम के साथ की थी। मेरी 6 मेंबर्स की टीम थी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी। तो पहले 6 महीने तक हमारे वो 6 मेंबर्स ही उसमें डिटेल थे जो यूट्यूब को देख रहे थे, इंक्लूडिंग मी। तो जो हमने पिछले 3 महीने में ओवरऑल यूट्यूब से अभी तक रेवेन्यू हिट किया है वो तकरीबन $80,000 है। और आगे हमारा जो एंड ऑफ 26 जो हमारा एम्बिशन है वो 1 मिलियन तक का है, और इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह वो हिट करेंगे। और जो एक्टिव चैनल्स की बात करें, चैनल्स कुछ हम थोड़ा लो एफर्ट पे काम कर रहे हैं, तो कुछ सस्पेंशन होती है, यूट्यूब के जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी साथ होते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज हमारे पास एक्टिव चैनल 15 से 20 रहते ही हैं। अगर पीछे से कुछ सस्पेंड हो गए या रिमूव हो गए या उन पे कुछ इनऑथेंटिक आ गया, ऐसा मसला आ गया, तो साथ हम और ऐड कर लेते हैं। तो हमारे मंथली बेस पे ऐड भी होते हैं और रिमूव भी होते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट कि पिछले कोई 10 एक महीने में आपने तकरीबन $80,000, विच इज़ वेरी गुड। ऑन एवरेज महीने का अगर हम इसको लगाएं तो 8,000 से ऊपर जा रहा है, अगर हम इसको पूरे 8 महीनों में या 10 महीनों में डिवाइड करें, विच इज़ एक्सेप्शनल माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने बीच में बोला कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। व्हाट वाज दैट स्ट्रगल? हालांकि आपको वीडियो एडिटिंग भी आती थी, हालांकि ऑब्वियसली आप सर्विसेज इसी से रिलेटेड दे रहे होगे, फेसलेस वीडियोस बना के भी दे रहे होगे, लेकिन स्टिल क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जिसकी वजह से आपका चैनल्स मोनेटाइज नहीं हो रहे थे या आप उस तरह से इनकम नहीं कमा पा रहे थे? जो मैं अभी तक मैंने एनालाइज किया और जो मैं समझता हूँ कि मैंने उस दौरान मिस्टेक्स की थी, वो मैं ट्रेंड के पीछे भाग रहा था।
यूट्यूब पे देखा कि आज ये ट्रेंड चल रहा है, उस वीडियो को पकड़ लिया, उस स्टाइल को फॉलो करना शुरू कर दिया। एक महीना उस पर काम किया, रिजल्ट नहीं आए, फिर अगले को पकड़ लिया। तो हम कंटिन्यूसली चीज़ों को इन आउट कर रहे थे कि किसी चीज़ पर स्टिल नहीं हो पा रहे थे। तो इस चीज़ ने हमें मैं समझता हूँ कि पिछले जो हमारे स्टार्ट में 4-5 महीने थे वो काफ़ी डिस्टर्ब किया, और हम किसी किसी जगह पे स्टेबल नहीं हो पाए। तो शुरू में पता भी नहीं था, एल्गोरिथम का पता नहीं था कैसे वर्क करता है, स्ट्रेटजीज का पता नहीं था, प्रॉपर सी स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साथ में अपनी लर्निंग की कोर्सेज लिए, और सबसे जो अहम जो आपका 5 घंटे का कोर्स था वो मैंने सारा देखा था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे। और कुछ और भी जो कोर्स मैंने ज्वाइन किए हुए थे, कुछ लाइव भी थे, कुछ ऑनलाइन भी थे। तो मुझे उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मैंने लर्न किया। लर्न करने के बाद जब गेम समझ आई कि एक्चुअली में यूट्यूब इस तरह एग्जीक्यूट होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अभी तक डोला नहीं खाया और हम चल रहे हैं। और मंथली हम पिछले से अगला अगला मंथ अच्छा हिट कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे कि ये ट्रेजेक्ट्री आपकी चलती रहे और हमेशा अप ट्रेंड के अंदर आपकी इनकम रहे। बट जो मुझे सबसे की पॉइंट नज़र आया ना, वो ये कि आपने अपनी लर्निंग्स पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उस पर टाइम लगाया, एफर्ट लगाई, पैसे लगाए, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स आपको मे बी 2 साल बाद आने थे, 1.5 साल बाद आने थे, साल बाद शायद आने थे, या शायद कभी भी नहीं आने थे, वो आपको जल्द अज जल्द नज़र आए। राइट, ऐसे ही है ना, जो की फैक्टर है वो लर्निंग है। एग्जैक्टली। ओके, दैट्स ग्रेट। दैट इज़ वाई आई से कि यार आप लोग लर्निंग्स पे अपनी इन्वेस्ट किया करें, टाइम लगाया करें, आप लोग एफर्ट लगाया करें, पैसे भी लगाने पड़े तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज उसने आपको 2x 3x 4x, ये तो बहुत छोटा अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 100x 200x पैसे कमा के देने हैं। एक भी चीज़ ऐसी आपको मिल गई जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपके तो पैसे पूरे हो गए ना। तो मेक श्योर इस पे आपने इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम, एफर्ट, मनी, एनर्जी, सब कुछ इस पे आपने लगाना है। अच्छा अज़र, मुझे ये बताओ कि इतने चैनल्स अगर एक बंदा चलाता है तो उसको मैनेज करने की क्या सीक्रेट्स हैं? 15 चैनल्स हैं या 10 चैनल्स हैं या 20 हैं, तो इसको मैनेज कैसे करना है? क्या ये एक टीम के साथ ही पॉसिबल है या एक सिंगल पर्सन भी ये काम कर सकता है? मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे सर्कल फ्रेंड सर्कल में हैं, वो सिंगल हैंडेडली भी 8 से 10 चैनल मैनेज कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा चैनल एक बंदे के लिए मैनेज करना मुश्किल है। हाँ, आप कंटेंट के लिए आप टीम रख सकते हैं, उनकी जो आपके जो है कंटेंट वो, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो बंदा एक अकेला बंदा खुद भी कर सकता है। लेकिन मैं टीम के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज टीम है। तो हमारे जो 15 से 20 हैं वो तो मोनेटाइज हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो हमारे टेस्टिंग में चल रहे होते हैं या हमारे कुछ लो फेज़ में होते हैं, वो हमारे को 50-60 चैनल एट अ टाइम चल रहे होते हैं। उनमें जो हमारे मोनेटाइज होते हैं उनको हम अगले नेक्स्ट कैटेगरी में ले जाते हैं, जिन पे हम प्रॉपर फोकस करते हैं। जो हमारे बिगनर फेज़ में होते हैं चैनल्स, तो हमारे मिला जुला के एट अ टाइम 50-60 चैनल एक्टिव होता ही है। ठीक है, तो एक तो ये सिस्टम आपका मुझे समझ में आया कि आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बना लिए। एक डिपार्टमेंट वो है जो एक अभी चैनल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको देख रहा है, और एक डिपार्टमेंट जो अच्छे चैनल्स हैं, जो मोनेटाइज चैनल्स हैं, उनको देख रहा है। और कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा SOP, कोई ऐसा कोई रूल जो आप इम्प्लीमेंट करते हो जिससे आप इस प्रोसेस को स्मूथली रन कर पा रहे हो? ओके, जब हम चैनल एक नया स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें टेस्टिंग करते हैं। हम एक जो नीश हमने स्टार्ट किया, हम उस पे हमारे पास टीम बैठी है, हमारे पास कंटेंट का इशू नहीं है, तो हम एक नीश पे हम 3 से 5 चैनल स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बात का हमारा एक चैनल पे रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा होता, दूसरा चैनल अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, तो हमारी एक टेस्टिंग टीम है। वो हमारे जो टेस्टिंग चैनल जितने भी हमारे नीशेज हम टेस्ट कर रहे होते हैं उनमें मैं खुद इंक्लूड होता हूँ, क्योंकि मैं टेस्टिंग खुद स्ट्रेटजीज बना रहा होता हूँ, उनको एग्जीक्यूट करवा रहा होता हूँ। तो जो चैनल वहाँ से पास आउट होते हैं, फिर आगे हमारी टीम 2 है जो हमारे मोनेटाइज चैनल्स को मैनेज करती है। जब हमारा एक चैनल, हमने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि वो 10K 20K या एक स्पेसिफिक अमाउंट पे जाता है, तो हम वो एक नेक्स्ट टीम को देते हैं जो उनको प्रॉपरली मैनेज करता है, क्योंकि वो हमारा एक ब्रांड की तरफ चला जाता है। तो उसको हम इस तरह 3 फेज़ में हम चैनल को लेके चलते हैं, और ये हमारा बेसिक सा प्रोसीजर है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हम इसमें रह चुके हैं, तो हमें वो बहुत ईजी फील होता है इसमें। अब हम समझते हैं कि यार आप किस चैनल पे काम कर रहे हो। आज आप हमें कोई एक निश ऐसी बता दो, या पहले आप बताओ कि किन किन निशेस पे आप काम कर रहे हो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आज हमने किस निश पे काम करना है जो ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव हो, उसको समझ में आए, और वो भी अगर उस निश पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएँ। जो हमें सबसे पहली सक्सेस मिली थी वो हमारी जियो पॉलिटिक्स निश थी। फिर हमने US पॉलिटिक्स को भी टारगेट किया, लेकिन क्योंकि उसमें काफ़ी इशूज़ आ रहे थे हमें, और कुछ ट्रेंड भी डाउन हो गया था,
जो पीछे वॉर कंटेंट ट्रेंड चल रहा था तो वो भी डाउन हो गया था। पहले तो हमने उसमें अच्छा खासा परफॉर्म किया है जो हमारा बिगनर फेज था, लेकिन अब हम अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। हम अपनी कुछ निशेस ऐसी मल्टीपल निशेस पे काम कर रहे हैं, टेस्टिंग भी हो रही है साथ में, लेकिन हम 4-5 निशेस हमने ऐसी निकाल दी हैं जिस पे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और हम उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अजहर, अभी तो आपने जियो पॉलिटिक्स बताई ना, और भी बताओ और कौन सी निश्चित है, और आज हमने किसको डिस्कस करना है? और निशेस में हमारी टेक के रिलेटेड भी निश है, हम टेक पे भी काम कर रहे हैं, हम हिस्ट्री पे भी काम कर रहे हैं, हम एवोल्यूशन पे भी काम कर रहे हैं और स्टोरीज पे भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अब उससे प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन हमें 1-2 चैनल में सक्सेस मिली है, लेकिन उसको हम प्रॉपरली नहीं अभी कर पा रहे। लेकिन जो हमारा अभी जो हम आज डिस्कस करेंगे या मैं आपको शो करूंगा वो हमारी एक नई इमर्जिंग निश है जो हमें मिली है और हमें उस पर बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने 1 महीना पहले हमने उसको एक्सप्लोर किया था और अभी तक हमारे उस पर 5 चैनल मोनेटाइज हो गए हैं और इन कलेक्टिवली 5 चैनल ने हमें तकरीबन 10,000 हिट भी कर दिया है विद इन 15 to 20 डेज। सो वो निश बेसिकली है कि हम जो पुरानी हिस्ट्री है जैसे कि इजिप्ट के या ऐसे कोई जो आप कह सकते हैं कि पुरानी जो चीज़ें गुम हो चुकी हैं, या वो प्रॉपर्ली मुझे वर्ड नहीं आ रहा जहन में, जैसे मिस्र के वो पिरामिड्स हैं और जो पुरानी जो ऐसी चीज़ें जो नायाब हो चुकी हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया या एआई ने उनको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उन्होंने क्या रिजल्ट निकाले, उन्होंने उसमें से क्या देखा। बेसिकली में इन हकीकत बहुत कम बात होती है वो उसके जो रिजल्ट आ रहे होते हैं, लेकिन हम उसको ज़रा न्यूज़ स्टाइल में, फोक स्टाइल में हम उसको कन्वर्ट करके एक, क्योंकि इसकी ऑडियंस मोस्टली डम्ब ऑडियंस है, 65+ ऑडियंस हमें मिल रही है इसमें, तो वो इतना केयर अवॉर्ड नहीं करते। उन्होंने उनको उनके लिए ये एक बहुत हैरानकुन चीज़ है, वो समझते हैं कि वाकई में ऐसे हुआ है और इस चीज़ में हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट। हाँ, ये कोई नॉर्मली नहीं, हमने आइडिया लिया है वहाँ से, लेकिन साथ में हमने अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करके अपने तरीके से उस पर काम किया और हमें उस पर अच्छे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ओके, अच्छा, ऑडियंस ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही होगी। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्लिप अटैच करके दे देता हूँ, आप एक दफ़ा ये क्लिप देख लो, आपको समझ में आ जाएगी कि ये वीडियोस होती किस तरह की हैं। In 1944, archaeologists uncovered something beneath the desert sands near the ancient Sumerian city of Nippur that would fundamentally contradict everything we've been told about why one of the world's oldest civilizations collapsed. A clay tablet. Not particularly large, not particularly remarkable to the untrained eye. But when translated, this tablet contained a series of astronomical coordinates, population ratios, and water cycle predictions so precise that modern hydrologists have spent decades trying to understand how ancient people could have calculated them with such accuracy. The tablet was divided into 12 distinct sections. ओके, अच्छा अजहर, आप मुझे कोई कंपेटिटिव चैनल्स के नाम भी दे सकते हो जहां पे मेरी ऑडियंस जाए और वो एक दफ़ा पूरा चैनल स्कैन कर ले कि यार अजहर साहब का चैनल है कैसा? ओके, सो इसमें जो हमारा मेन कंपेटिटर है वो हम जो अभी ऑप्टिक एक्सपेडिशन के नाम से एक चैनल है जो हम उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ छोटे छोटे और भी चैनल्स हैं, मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे एग्जैक्टली उनके नाम अभी याद नहीं है। तो जो मेन हमारा जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो ऑप्टिक एक्सपेडिशन है। ठीक है, इनके लिंक्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेक श्योर हमारा व्हाट्सएप चैनल आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा। अच्छा अजहर, अब मैं ऑडियंस को एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल, आज से 100 साल पहले स्पेस में कुछ ऐसा हुआ, या आज से 200 साल पहले हिस्ट्री के कोई हिस्टोरिकल प्लेस है उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ। पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने, या साइंटिस्ट तो नहीं, इसको आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे या पता नहीं क्या कहेंगे, उन्होंने आके लाहौर की बादशाही मस्जिद को स्कैन किया और उनको पता चला कि यहाँ पे तो सोना निकल आया या वट इस तरह की कोई चीज़ निकल आई। ठीक है, इस तरह का एक न्यूज़ स्टाइल चैनल होगा जिसमें एक न्यूज़ एंकर बैठ के आपको ये न्यूज़ दे रही होगी। एआई एवेटार होगा वो कम्प्लीटली, अभी आगे चल के हम सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कैसे करना है, बट इसी स्टाइल से रिलेटेड आपने न्यूज़ निकालनी है। अच्छा, तो ये न्यूज़ अजहर हमने कितनी निकालनी है? लाइक रोज़ की एक न्यूज़ निकालनी है, 2 निकालनी है, वीक की कितनी निकालनी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना। क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड नहीं है, हम इसमें जो टाइटल्स जो हम जो आइडिएशन करते हैं वो हमारे 2 तरीके हैं। एक तो हम कंपेटिटर को देखते हैं, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कंपेटिटर्स है जो हम डेली बेस पे उस चैनल में हमें एनालिटिक्स में शो हो रहे होते हैं, जहाँ से हमारी ऑडियंस आ रही होती है, हम वो गैदर कर रहे होते हैं, वो डाटा हमारे पास डाटाबेस बन रही होती है। एक तो हम टॉपिक वहाँ से लेते हैं कि जो उनकी रीसेंट वीडियोस आ रही हैं, लेकिन अब क्योंकि हम जब नीश में न्यू थे तो हम वहाँ से आइडियाज़ ले रहे थे। अब हम नीश में इन हो गए हैं, थोड़ा नीश को अंडरस्टैंड किया, स्टडी किया, तो अब हमें कुछ आइडिया होना शुरू हो गया कि हाँ ये टॉपिक कैसे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्लाउड को यूज़ कर रहा हूँ।
क्लाउड को मैंने अपने चैनल का कुछ डाटा दिया और वो मुझे डाटे की बेस पे कुछ न्यू टाइटल्स रिकमेंड करता है। उसके बाद हम जो आर्कोलॉजिस्ट की कुछ साइट्स हैं वहाँ से हम जाके कुछ लेटेस्ट कुछ नहीं होता, कुछ आया होता है 2016 में रिसर्च हुई होती है या 19 में रिसर्च हुई होती है, या हम गूगल जो नोटबुक LLM है वहाँ से हम कुछ रिसर्च नोट्स ले लेते हैं। तो मल्टीपल वे से हम ये टॉपिक आइडिएशन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी हर न्यूज़ या हर वीडियो जो है बेसिकली वो ऑथेंटिक तो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। नहीं, ये नहीं होता कि हम मिसलीड कर रहे हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ होती ज़रूर है, न्यूज़ वो ऑथेंटिक होती है। ठीक ठीक ठीक, यानी हुआ होता है वो चीज़ एग्जैक्ट रियलिटी में हुई होती है, लेकिन आप उसको ऑब्वियसली एक वीडियो की शक्ल देने के लिए, उसका एक पूरा पैकेजिंग बनाने के लिए आप उसको थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मुझे फॉर एग्जांपल आप मुझे या मेरी ऑडियंस को एक रियल टाइम एग्जांपल से समझा सकते हो कि बादशाही मस्जिद के अंदर फॉर एग्जांपल एक ये चीज़ हुई है, लेकिन मैं उसको ना कवर इस तरह से करूँगा कि उसकी स्टोरी यूँ होगी, लाइक थोड़ा सा आप वो 10% और उसका 20-30x करके थोड़ा सा दिखा सकते हो अपने वर्ड्स में, थोड़ा सा। सो इसमें ये होगा कि हमारी सबसे पहले पैकेजिंग आएगी। पैकेजिंग में जो हम थंबनेल शो करवा रहे होंगे, पाकिस्तान में बहुत से मशहूर एंकर्स हैं, राइट नो अहमद मीर है, जिस तरह एक उसकी फेस ब्रांडिंग है या उसकी है, हम थंबनेल में उसकी एक तरफ अहमद मीर की पिक्चर लगाएंगे, साथ में हम बादशाही मॉस्क होगी उसमें एक हम कॉर्नर पे जाके उसको हाईलाइट करेंगे, हमारा एरो आ रहा होगा या उसमें कोई AI का स्कैन आ रहा होगा कि ये चीज़ आई है। व्यूवर से उसमें एक क्यूरियोसिटी आती है कि ऐसी क्या चीज़ निकल आई है उससे कि मैं देखूं कि वो मतलब कि वो उसको मजबूर कर देता है। हमारा CTR 12 to 20 के बीच होता है, तो CTR हमें अच्छा मिल रहा होता है। तो वीडियो ओपन हो गई, ओपन होने के दरमियान अब ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बादशाही मस्जिद को स्कैन या उनमें से रिसर्च की है कि वहाँ से जो नोट्स निकले हैं जहाँ पे अकबर जो उसके बादशाह थे वो रहते थे, उनका रहने का तर्ज क्या था, उनके जो कुछ ऐसे खतूत निकले हैं जो वो आगे पीछे सल्तनत को भेजते थे। तो इस तरह के जो कुछ चीज़ें हैं वो एक्चुअल में हैपन हुई होती हैं, लाइक जो रिसर्च नोट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ आई होती है। फिर हम उसको ज़रा थोड़े से हम वो बात करते हैं, इंट्रो में ये आ जाएगा, इंट्रो के बाद हम ज़रा उसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे कि बादशाही मस्जिद बेसिकली बनी कैसे थी, उसमें लोग कैसे रहते थे, थोड़ी सी उसका बैकग्राउंड दे दिया। देन आगे हम उसको जो हमारा मेन मुद्दा होता है वो हम ऑडियंस को लीड कर रहे होते हैं थ्रू आउट द वीडियो, तो एंड पे हम जाके वो मेन इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये हुआ था। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आई होप सो कि मुझे भी समझ में आ गया और मेरी ऑडियंस को भी समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया कि नीश क्या है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक लाजमी करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि हाँ हमें नीश क्लियर हो गई है, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि आपने एक तो क्लियर कर दिया कि इसकी 65+ ऑडियंस है, लेकिन वो आती किस कंट्री से है? हम जिस कंट्री की हिस्टोरिकल साइट की बात कर रहे हैं, या उस ज़रूरी नहीं है वैसे सारी हिस्टोरिकल साइट्स ही हों, लेकिन जो भी उस कंट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट है अगर हम उसकी बात करें तो एग्जैक्टली वहीं से ऑडियंस आती है, या एक पर्टिकुलर कंट्री से ही आपको हर वीडियो पे ऑडियंस आती है? नहीं, इसमें कोई कंट्री वाइज नहीं है कि हम कंट्री के देखते हैं, लेकिन हमें जो ऑडियंस मिल रही है वो Tier 1 नहीं मिल रही है। USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमें जो हमारी तकरीबन 80% ऑडियंस Tier 1 से ही आ रही है। ठीक है, और ज़्यादा मेल्स होते हैं या फीमेल्स? मोस्टली मेल्स होते हैं, 70-80 तक मेल ही होते हैं। ठीक है, और RPM कितना देखने को मिलता है, यानी इनकम पर 1000 व्यूज़? RPM इसमें ज़रा ड्यूरेशन बेस होता है। हमारी कुछ चैनल्स पे हमें RPM 12 to 15 के अराउंड में मिल रहा है और उनमें हमारी ड्यूरेशन ज़्यादा है, 30 to 40 मिनट है, और हमें AVD तकरीबन 30-40% मिल रहा है। और हमारी जो कुछ ड्यूरेशन छोटी हैं 15 से 20 मिनट की हैं, उसमें हमें RPM 8, 9, 10 यहाँ तक मिल रहा है। ठीक है, विच इज़ गुड, नॉट बैड। तो मुझे बताओ कोई एग्जांपल दो कि आपने इस नीश के अंदर अपना चैनल किस दिन स्टार्ट किया, वो किस दिन मोनेटाइज हुआ, और किसी एक चैनल से आपने कितनी अर्निंग यहाँ पे निकाली होगी अभी रिसेंटली? सो हमने इस नीश में एक चैनल स्टार्ट किया था, 22 डेज़ हो गए। 22 डेज़ अगो हमने चैनल स्टार्ट किया था, पहली वीडियो हमने उस पर अपलोड की थी और हमारी तीसरी वीडियो ने तकरीबन 40K व्यूज़ हिट किए थे। तो तकरीबन उससे हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया था, लेकिन अभी तक वही चैनल 22 डेज़ अगो चैनल ओल्ड चैनल है, उसने अभी तक 3000 हिट कर लिया, मोनेटाइज भी हो गया और उसने तकरीबन 3000 अर्निंग भी कर ली है। और ये हमारी इस निश में सबसे बड़ी जो हमारा चैनल अभी तक एक्टिवली है और शॉर्ट टर्म में इतना ग्रो हुआ है वो ये है। इसके बाद हमारा एक और है, वो भी तकरीबन सेम स्टार्ट्स हैं उसके, और उसका क्योंकि हमने इकट्ठे 5 स्टार्ट किए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टेस्टिंग में हम 5 चैनल स्टार्ट करते हैं, तो वो इस निश में हमें 5 में से 4 चैनल रिस्पॉन्स अच्छा दिया था। तो अच्छा, अब जो आपका 5वां चैनल है उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे या क्या करोगे? पे हमारे इंप्रेशंस भी नहीं आए थे, हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए थे, लेकिन उस पर हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। जो हमारी SOP है उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं रिजल्ट्स आए, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा अजहर,
काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि मैंने ये आइडियाज़ ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बनाने निकला हूँ, आपने बोला कि आपने क्लाउड को ट्रेन किया है। कैसे क्लाउड को ट्रेन किया है, मैंने कैसे क्लाउड को ट्रेन करना है, मेरी ऑडियंस ने कैसे क्लाउड को ट्रेन करना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताओ। सो इसमें ये है कि मैं आपको पहले प्रोसेस बताता हूँ कि ये निश मेरे सामने आई कैसे थी। मैंने एक प्रोफाइल को, मैं जब भी जिस निश पे काम करता हूँ उसकी एक प्रोफाइल ट्रेन करता हूँ। मेरे पास जो कंपेटिटर्स होते हैं उनकी वीडियोस देखता हूँ और एक ही ईमेल पे उनको मैं बार बार उस वैसे चैनल सब्सक्राइब करता हूँ ताकि वो मेरे पास सेम कंटेंट शो होता रहे। तो मेरे पास ऐसी एक प्रोफाइल ट्रेन थी, उस पर मुझे एक वीडियो इसकी शो हुई थी, क्योंकि मैं मोस्टली आप जानते होंगे फॉक्स टेम्पलेट के बारे में, तो मैं मोस्टली फॉक्स टेम्पलेट पे काम करता हूँ। तो वो उस सामने आई, मैंने उसको जस्ट क्लिक किया, एक चैनल मेरे सामने आया। वो चैनल मुझे लगा कि यार ये चैनल अच्छा इसमें करंट है, हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उस चैनल से मैंने एक दो टॉपिक्स लिए, मैंने क्लाउड को दिया। क्लाउड को मैंने एक सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल उसको मैंने बताया कि ये मेरा उसको मैंने यही शो कराया कि ये मेरा चैनल है, इस चैनल पर मैंने एक नया चैनल स्टार्ट करना है, आप इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को एनालाइज करो और एनालाइज करने के बेस पर मुझे 5 ऐसे टॉपिक्स दो जो मैं अपने न्यू चैनल पर भी कवर कर सकता हूँ और वो मुझे अच्छा रिजल्ट दें। क्लाउड उसको पूरे चैनल को मैंने नेक्स्ट लेवल क्लाउड के साथ कनेक्ट की हुई है, तो वो सारे चैनल को एनालाइज करता है। तो क्लाउड मुझे उसका पूरा उसने केस स्टडी बताई कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, थोड़ी सी मुझे नीश की भी अंडरस्टैंडिंग हुई। फिर मैंने अपनी बेस पे कुछ और चैनल्स भी निकाले वहाँ से और 3-4 टॉपिक्स लेके मैंने जस्ट उस पर एक चैनल पहले मतलब कि देखा कि हाँ इसमें को आता है या नहीं। एक दो हमने रफली ऐसे हमारे जो रैंडम चैनल थे उस पर डाली, रिस्पॉन्स आया। फिर हमने प्रॉपर उसके टाइटल्स निकाले। टाइटल्स का भी सेम यही तरीका था कि हमने फिर कंपेटिटर मिल गया। मेरा शुरू में जो नया चैनल होता है उसमें हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जो रिसेंट 1 मंथ के अंदर उनकी अच्छी वीडियोस जा रही होती हैं, ट्रेंडिंग नहीं हो, ये थोड़ी एवरग्रीन टाइप है, तो उसकी जो 1 महीने के अंदर अच्छी वीडियोस परफॉर्म कर रही होती हैं, तो क्योंकि वो अगर उस पर कर रही हैं तो डेफिनेटली वो हम पे भी करेंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती हैं। तो वो टाइटल्स थोड़े से उनको रीराइट करवा के उस पर हमने अपनी वीडियोस डाली और हमें रिस्पांस मिला। और जैसे ही रिस्पांस मिला हमारे चैनल की थोड़ी सी ऑडियंस बिल्ड हुई। हमारे चैनल ने हमें पूरा स्टैट्स बताया कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, व्यूवर्स और क्या वॉच कर रहे हैं। तो वहाँ से हमें और कंपेटिटर्स मिल गए, वहाँ से कंपेटिटर्स इकट्ठे करके हमने अपनी डाटाबेस बनाई। डाटाबेस के बेस पे फिर उसी नीच में हमने अलग प्रोफाइल ट्रेन की। अब हम आइडियाज़ वहाँ से ही लेते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक चीज़ आपने बीच में बोली कि मैं कंपेटिटर का टाइटल पकड़ता हूँ और उसको रीराइट करता हूँ थोड़ा अपने स्टाइल में। वो क्या स्टाइल है, आप कैसे रीराइट करते हो, आप कैसे उसमें चेंजेस करते हो, थोड़ा सा इस पे भी आप हमें गाइड करो। ओके, फॉक्स न्यूज़ एक न्यूज़ चैनल है यूएस में। उसके जो टाइटल्स का पैटर्न होता है ना, वो इस तरह होता है कि वो थोड़ा सा व्यूवर को शॉक करता है। तो वो जब भी मैं नया चैनल स्टार्ट करता हूँ मोस्टली इस टेम्पलेट में, तो मेरी कोशिश होती है कि उनमें ही स्टार्ट करूँ, लाइक जस्ट जिसमें होगा 7 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो, जस्ट नाउ, ब्रेकिंग, इस तरह शुरू में आएगा, आगे कॉलन आएगा, आगे हमारा पैटर्न आएगा, लाइक साइंटिस्ट जस्ट फाउंड समथिंग लाइक अनसीन यूएन, लाइक द इस तरह का हमारा यूएन, साइंटिस्ट जस्ट फाइंड समथिंग दैट यू वॉन्ट बिलीव। सो व्यूअर्स में थोड़ी क्यूरियोसिटी आती है कि ऐसी क्या चीज़ आ गई है, तो ऊपर से थंबनेल हमारा इस तरह क्लियर होता है कि वो व्यूअर्स इस पे क्लिक करता ही करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हमारा ज़रा साइकोलॉजी है टाइटल्स के लेके। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को टाइटल बनाने से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब आते हैं हम स्क्रिप्ट बनाने पे। मुझे बताओ कि 15 मिनट की भी आपकी वीडियोस हैं कुछ चैनल पे आपकी 30 मिनट की भी वीडियोस हैं। स्क्रिप्ट बनाने का क्या सीक्रेट है, किस तरह से आप स्टार्ट करते हो? अगेन आपने शॉक करके वीडियो के अंदर तो एंटर करवा लिया ऑडियंस को, अब उनको कूल ऑफ करने के लिए या उनकी एक जर्नी को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो? सो स्क्रिप्ट के लिए बेसिकली हमारा जो कंपेटिटर चैनल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर हमें कंपेटिटर मिल गया, अगर हमें नहीं मिला तो हम उससे को मिलता जुलता ले लेते हैं। क्योंकि इस निश में हम जब इस निश में इसी की अगर बात कर रहे हैं, तो मुझे एक कंपेटिटर मिल गया था, उसकी मैंने पॉपुलर वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट ली, वो क्लाउड को दी कि आप इन ट्रांसक्रिप्ट को एनालाइज करो और मुझे बताओ कि ऐसा वो क्या चीज़ कर रहा है जिसकी इसने कम टाइम में इसकी इतनी वीडियोस पॉपुलर गई हैं, उसकी हुक्स क्या हो रही हैं, उसकी बॉडी में क्या यूज़ हो रहा है, वो थ्रू आउट द ऑडियंस को आगे कैसे लेकर चल रहा है, उनका वीडियो अच्छा कैसे है। तो वो टोटल एक अपनी, कोई मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है कि ये मेरा टेम्पलेट है, ये हर दफ़ा मैं अपने अल्फाज से उसको समझाता हूँ या बताता हूँ सिंपल वर्डिंग में, और मैं उर्दू में कम्युनिकेट करता हूँ मोस्टली जो भी टूल हो। तो वो मुझे उसने सारा एनालाइज करता है कि ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये हुक्स हैं, वो इस पैटर्न में काम कर रहा है। तो उसको ज़रा मैं बोलता हूँ कि आप मुझे इसको रिवर्स इंजीनियर करके दो, मैं इसको अपने स्टाइल में कैसे लेके चल सकता हूँ। फिर मैं उसको अपनी तरह SOPs देता हूँ कि मेरा ये स्टाइल है, मैं इस स्टाइल में काम करता हूँ और मैंने इस ऑडियंस को ऐसे ऐसे लेके चलना है। तो
उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना के रखा है, वो मैं उसको एग्जैक्टली यूज़ नहीं करता। हाँ, उससे मैं कुछ कुछ वर्डिंग लेके और कुछ बता के को वो अपना एक चैट ट्रेन करनी होती है। जब चैट मुकम्मल ट्रेन हो जाए, उसके बाद जैसे हम उसको टॉपिक देते हैं और उसके पास सारा डाटा ऑलरेडी फीड हो चुका होता है, तो वो हमें नई स्क्रिप्ट निकाल के दे देता है। ओके अच्छा, अब एक स्क्रिप्ट मेरे पास पूरी निकल आई। फॉर एग्जांपल आपने उसको बोला, उसने 3 मॉड्यूल्स में या 4 मॉड्यूल्स में 5 मॉड्यूल्स में आपको एक पूरा स्क्रिप्ट निकाल के दे दिया। अब आप ज़ाहिर है उसमें कुछ चेंजेस भी करवाते होगे, या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको परफेक्ट स्क्रिप्ट निकल के आपके सामने आ जाती है? क्या एक्सपीरियंस होता है अगर आप चेंजेस करवाते हो, तो वो क्या चेंजेस होते हैं, या आप क्या चीज़ें देखते हो जिसकी बेसिस पे आप कहते हो नहीं क्लाउड तूने ये सही नहीं बनाई, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर? इस जर्नी को भी थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो जब हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाती है, उसके लिए उससे पहले हम चैट को इतना ट्रेन करते हैं कि 1 घंटा हमारी उसके साथ मेरी स्पेशली मेरी जो कम्युनिकेशन होती रहती है टूल के साथ, क्लाउड हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट के लिए या जेनस्पार्क यूज़ करते हैं, तो उसको मैं ट्रेन करता रहता हूँ। अच्छा, आपने ये भी फीड करना है, ये भी फीड करना है, जो माइंड में आ रही थी चीज़ें उस निश को लेके। जब हमें एक मुकम्मल स्क्रिप्ट मिल जाती है, उस स्क्रिप्ट में देखते हैं कि उसकी हुक्स कैसी हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, 5000 वर्ड की स्क्रिप्ट है तो मैं सारी तो नहीं पढ़ सकता। उसको मैं उसको स्क्रिप्ट ली, एक नई चैट ओपन की, नई चैट में उसको मैंने बोला कि आप एक एज ए रिसर्चर या एक एनालिस्ट काम कर रहे हो जो स्क्रिप्ट को एनालाइज करता है, उसने 1000+ चैनल ग्रो किया हुआ है, उसके पास एक पूरा साइकोलॉजी पैटर्न है। इस स्क्रिप्ट को एनालाइज करो और आप बताओ कि इसमें क्या गलतियाँ हैं। वो गलतियाँ निकालेगा, वो गलतियाँ मुझे उठाऊंगा, जो मेरी पहली चैट होगी उसमें दूंगा कि ये गलतियाँ हैं, ये मुझे क्लियर करके दो। वो मैं स्क्रिप्ट देगा। इस तरह 1-2 दफ़ा मैं करके स्क्रिप्ट को ओके का पढ़ नहीं सकता और ना ही मैं कहूँगा कि मैं पढ़ता हूँ, तो इस तरह करके मैं स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करके आगे प्रोसीड करता हूँ। वेरी नाइस यार, ये सारी चीज़ें मैंने अपने फ्री कोर्स में भी सिखाई थी, और ये हमारे पेड स्टूडेंट्स को भी, जो लोग देख रहे होंगे वो भी हंस रहे होंगे। ये एग्जैक्टली सारी चीज़ें हम उसमें बताते हैं, उसमें सिखाते हैं। तो अमेजिंग यार, यू आर डूइंग टोटली अमेजिंग। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपकी ये सारी चीज़ें सुन के, और ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली मैं भी बता रहा होता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें जो आपने बीच में बोली एग्जैक्टली हम भी यूज़ कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो आई होप के ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और जो लोग पेड स्टूडेंट्स हैं वो लोग काफ़ी रिलेट भी कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रिप्ट भी काफ़ी हद तक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए कौन सा टूल यूज़ करें और उस पर आपका कितना एक्सपेंस आ रहा है? सो हम मोस्टली जो इस निशेस पे काम कर रहे हैं, तो हम अवतार पे काम करते हैं। अवतार हम हाइजीन से मोस्टली हाइजीन से ही क्रिएट करवाते हैं, तो हम उसकी इनबिल्ड वॉइसेस ही यूज़ करते हैं, या हम कभी कभार कैपकट का यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी भी जो अवतार की वॉइस होती है वो हम वही यूज़ करते हैं। जो हमारी अवतार के बगैर होती हैं, उसके लिए अगर को हमें अच्छी क्वालिटी की या उसमें हमें कोई रियल टच देना हो, तो हम 11 ऐप यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम वीडियो एडिटिंग पे आते हैं। ठीक है, अब ये जो आपने मुझे ये फॉर्मेट दिखाया फॉक्स न्यूज़ वाला, इसकी वीडियो एडिटिंग कितनी देर में हो जाती है, किस टूल पे आप करते हो, और उस पर आपका टाइम कितना लगता है? पहले आप ये बताओ। इसमें हम 2 स्टाइल में काम कर रहे हैं। एक हमारा है अवतार स्पेस। अवतार में हम जो मीडिया यूज़ करते हैं वो हम मोस्टली एआई जनरेटेड मीडिया ही यूज़ करते हैं। उसके लिए हम कैपकट का इस्तेमाल करते हैं। कैपकट का एआई मीडिया यूज़ होता है, और उसमें हमें कुछ क्रेडिट्स के ऑन पे हमें वो एआई इमेज डाटा भी जनरेट कर देता है और विजुअल डाटा भी जनरेट कर देता है। हमें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जैसा चाहिए हो हम वैसा बनवा लेते हैं। एक तो हम वो करते हैं। दूसरा, मैनुअल एडिटिंग। कुछ नीचे पे हम मैनुअल एडिटिंग भी कर रहे हैं। इसी नीच में भी हम साथ में मैनुअल एडिटिंग पे भी कर रहे हैं काम। तो वो मैनुअल तो फिर मैनुअल ही होगी। उसके हम जेनस्पार्क से डाटा गैदर करवाते हैं, उसको हम टॉपिक देते हैं कि ये हमारा टॉपिक है, ये स्क्रिप्ट है, हमें डाटा गैदर करके दो। वो हमें लिंक्स और वो सोर्सेज जो भी होते हैं वो हमें दे देता है। उससे हमें डाउनलोड करके फिल्मोरा, कैपकट, प्रीमियर में रख के हम उसकी मैनुअल एडिटिंग कर लेते हैं। तो जो हम अगर थोड़ा लो एफर्ट में आए तो वो हम अवतार जनरेट करके उसके साथ हम मीडिया जस्ट होता है कि थोड़ा बहुत ऑडियंस की अटेंशन रहे, लेकिन अवतार में मोस्टली मीडिया की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हम लगाते हैं इनऑथेंटिक से बचने के लिए। ठीक है। अच्छा अजहर, एक चीज़ है जो अभी आपने बीच में बोला ना कि मैं जेनस्पार्क को यूज़ करता हूँ डाटा गैदर करने के लिए, ये आप मुझे प्रैक्टिकली आफ्टर जब भी हमारा इंटरव्यू खत्म होगा, आप मुझे 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिकॉर्ड करके दे दोगे जो हम यहाँ पे ऐड कर दें और मेरी ऑडियंस को समझ में आ जाए कि डाटा उन्होंने गैदर करना कैसे है? जी ज़रूर, मैं ऐड कर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो मैं दिखाने लगा हूँ, आप देखेंगे कि स्क्रिप्ट ये किस तरह से राइट करते हैं, लेकिन इस तरह की ढेर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी एडिड हैं। ये तो फिर थोड़ी सी छोटी होगी। हमारे कोर्स में अप टू 1 आवर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स ऐड हैं मुख्तलिफ निशेस के अंदर। अब मैं खैर क्या नाम लूँ, आप मेरी टीम से पूछें, ये व्हाट्सएप टीम का नंबर नज़र आ रहा है, आप इनसे पूछें कौन कौन सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स एडिड हैं। प्लस हर वीक आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। हर फ्राइडे रात को हमारा लाइव सेशन होता है जिसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं होता हूं, उनके क्वेश्चंस होते हैं और डेफिनेटली मेरी तरफ से आंसर्स होते हैं। 3 घंटे से हमारा लाइव सेशन चल रहा है
और अभी भी आई बिलीव कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। शुरू में 200-250 थे, अभी 70 के करीब हैं। वीकेंड की रात है, आप लोग एंजॉय करने के बजाय लाइव सेशन में बैठे हुए हो। डू लेट मी नो हाउ वाज द लाइव सेशन। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। व्हाट्स योर फीडबैक? ओए 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 ओए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू गाइज अगेन इन नेक्स्ट वीक्स लाइव सेशन एंड आई होप टू ऐड मोर वैल्यू इन योर लाइफ। और वीकेंड पे मैं कभी किसी लाइव सेशन में ना बैठूँ, आप लोग बैठते हो। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइज। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी व्हाट्सएप टीम का नंबर नज़र आ रहा है, इधर अभी मैसेज करें ताकि आपको मैं 50% डिस्काउंट ऑफर कर सकूं। अगर आप मैसेज करके भेजेंगे डिटेल 50 तो आपको 50% डिस्काउंट मेरी टीम ऑफर कर देगी। लेकिन होगा ये सिर्फ पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को देख के इस लेटर को लिख के इनरोल करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मैं बताऊंगा कि किस तरह हम जेनस्पार्क से किसी भी स्क्रिप्ट का डाटा गैदर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जेनस्पार्क एआई सर्च कर लेना है। सिंपल जेनस्पार्क एआई सर्च करेंगे, आपको पहली साइट मिलेगी। उस पर आने के बाद मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दे देता हूँ, आप सर के आपको व्हाट्सएप ग्रुप से या व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएंगी। तो वो प्रॉम्प्ट का आपने बेसिकली करना क्या है, ये मेरे पास एक डाटा कलेक्शन की प्रॉम्प्ट है, मैं प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा और इधर जेनस्पार्क में आके पेस्ट कर दूँगा। इधर मैं अपनी जो मेरी स्क्रिप्ट होगी वो मैं स्क्रिप्ट कॉपी करूँगा और पेस्ट इंसर्ट स्क्रिप्ट हेयर में मैं अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। अब जो मेरे पास डाटा आएगा उस डाटे को मैं डाटा गैदरिंग के लिए ये जो जेनस्पार्क है ये आपको पूरा इसकी रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के बाद आपको उस टॉपिक के रिलेटेड या उस स्क्रिप्ट के रिलेटेड जो आपका डाटा है वो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लाइक गूगल से फ़ोटोज़, यूट्यूब से लिंक्स और जहाँ से भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी ये डाटा अवेलेबल होगा उस प्लेटफॉर्म से आपको डाटा गैदर करके देगा। अब गैदर करने का मतलब ये है कि आपको वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड डाटा नहीं देगा, आपको वो जस्ट एक जनरल आइडिया दे देगा कि आप यहाँ से या कुछ यूट्यूब की वीडियोस देगा, वहाँ से आप उसके लिए डाटा गैदर कर सकते हैं या अपने कट्स लगा के डाटा आप कट करके अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यही हमारा एक तरीका ये है कि आप यहाँ से सारा आप डाटा ले लें। सेकंड एक प्रॉम्प्ट इसी के अंदर और है डाटा कलेक्शन के लिए कि उसमें आपने जस्ट क्या करना है कि उसके लिए आप बेशक चैट जीपीटी यूज़ कर लें। अपने चैट जीपीटी पे आना है और आपने अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है। इधर आप एंटर करेंगे तो आपको इस स्क्रिप्ट को जीपीटी एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद आपको वो कुछ कीवर्ड्स देगा जो आप कीवर्ड्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे सर्च करके आप अपना डाटा गैदर कर सकते हैं। तो दोनों ही वेज़ हैं, दोनों ही प्रॉम्प्ट्स हैं, आपको जो बेहतर लगे आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जेनस्पार्क पे आता हूँ तो उसने मुझे काफ़ी सारा डाटा गैदर करके दे दिया है और कुछ कीवर्ड्स दे दिए हैं जो मैं सर्च करके यूट्यूब पर, जैसे ये कोड इन टाइटल्स हैं, ये मेरा मेन टॉपिक था इस स्क्रिप्ट टाइटल के अंदर, वो सारे कीवर्ड्स उसने दे दिए हैं। ये कीवर्ड सर्च करके मैं गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करके भी डाटा और भी निकाल सकता हूँ और कुछ उसने मुझे सोर्स लिंक ऊपर से निकाल के दे दिए हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, आप इस वजह से अपना डाटा गैदर कर सकते हैं। जीपीटी से जो प्रॉम्प्ट दी थी उसमें भी उसने मुझे काफ़ी सारे कीवर्ड्स दे दिए हैं, ये भी लोड हो रहा है। ये फाइल उसने मुझे वही बना के दे दी है। इस फाइल के अंदर मेरे सारे कीवर्ड्स होंगे जो मैं इमेज कीवर्ड्स, वीडियो कीवर्ड्स, स्क्रिप्ट सेगमेंट्स, वो सारा एक एक सेगमेंट के वो कीवर्ड्स बना के दे देगा। तो यही हमारा तरीका था जो हम डाटा गैदर करते हैं। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस नीश के अंदर आपने डाटा कलेक्ट कैसे करना है, बट नॉट जस्ट इन दिस नीश। और भी अगर ऐसी कोई नीश है जहाँ पे आपको ज़्यादा फुटेजेस चाहिए हैं या ज़्यादा डाटा चाहिए तो आप एग्जैक्टली सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ तक इंटरव्यू पसंद आ रहा है, मेक श्योर आपने इसको लाइक लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको ऐसे इंटरव्यूज़ मज़ीद से मज़ीद मिलते चले जाएं। ठीक है, अब अगर हम आते हैं थंबनेल पे, बीच में हमने थंबनेल पे काफ़ी बात की। फॉक्स स्टाइल थंबनेल होगा हमारा। मैं यहाँ लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे कुछ थंबनेल्स लगा भी रहा हूँ जिसको देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये थंबनेल होते किस तरह के हैं। अब आप ये बताओ कि ये थंबनेल्स बनते कैसे हैं। सो थंबनेल के लिए हम पहले जब हमें नहीं इतना आइडिया था, एआई से इतना रिलेटेबल नहीं थे, तो हम कैनवा का यूज़ करते थे। कैनवा में हम कस्टम अपने टेम्पलेट बनाए हुए थे निश के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी पिछले हम तकरीबन 2-2.5 मंथ से
टोटली एआई पे शिफ्ट हो गए हैं हम। पहले जिमनाई से जनरेट करते थे प्रॉम्प्ट के थ्रू, और अब हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी का जो इमेज मॉडल अभी अपडेट हुआ है वो बेहतरीन है, और वो हमें बेहतरीन थंबनेल दे रहा है। तो हमें अब वो मैनुअल जो हमारा लेबर वर्क था वो भी ख़त्म हो गया। अब हम टोटली सिर्फ प्रॉम्प्ट बनवाते हैं। प्रॉम्प्ट के लिए हम अपना रेफरेंस थंबनेल देते हैं उसको कि ये मेरा रेफरेंस थंबनेल, इसको एनालाइज करो, मुझे इस तरह का चाहिए और मुझे प्रॉम्प्ट बना के दो। वो प्रॉम्प्ट देता है, नेक्स्ट चैट में हम जाके वो प्रॉम्प्ट दे के थंबनेल जनरेट करवा लेते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाकई मैं खुद इस चीज़ से एग्री करूँगा। चैट जीपीटी आजकल क्या थंबनेल्स बना के दे रहा है, क्या इमेजेस बना के दे रहा है। इट हैज़ अपग्रेडेड सो मच कि आप लोग भी उसको लाजमी एक दफ़ा चेकआउट कीजिएगा। अच्छा, अब काफ़ी चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही क्लियर हो गई। मुझे ये बताओ कि अब जो लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं और नहीं आ पा रहे, ढीठ हैं, मतलब कि उनके पास इतना प्रिविलेज है, अच्छे फ़ोन से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छे लैपटॉप पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, एसी चल रहा है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, बट स्टिल वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? मतलब पैसों की मोटिवेशन तो जाहिर सी बात है आ ही जानी चाहिए कि यार $80,000 इन 10 months विच इज़ ग्रेट। उसके अलावा भी आप उनका कोई थोड़ी सी उनको गाइडेंस दो कि उनको क्यों यूट्यूब स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, जो मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन जब तक अंदर से नहीं आती तब तक हमें एक्सटर्नल फैक्टर नहीं कर पाते, या अगर हमें हमारे फैमिली बैकग्राउंड देख के हमें मोटिवेशन नहीं आ रही तो फिर आई थिंक हमें हमारे कुछ अल्फाज बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह आपने बताया, जो एसी में बैठ के या इस तरह के माहौल में बैठ के भी नहीं आ रहा है, तो अब कुछ उसका खास कह तो नहीं सकते, लेकिन एट द एंड हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जब हम जैसे अब एज ए टीनेजर जब आगे लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रहा हूँ, तो पैसा ज़रूरी है। तो पैसा कमाने के लिए अब ये एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपनी, एक तो हमारे पास स्किल है, स्किल हमारी कोई हमसे छीन नहीं सकता, हम इस स्किल को बिल्ड करें, अपना प्रॉपर टाइम दें, उस पर टाइम इन्वेस्ट करके फिर उस स्किल से आप अर्न भी करें। तो यही मोटिवेशन हो सकती है, और कोई मैं गुरु तो नहीं हूँ कि वो इतनी बड़ी मोटिवेशन दे दूँ कि ये है ये वो है। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। ऑल्सो डिटेल्स 50 लिख के आप इस नंबर पे सेंड करें और आप भी 50% डिस्काउंट मेरे कोर्स पे ले सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स एंजॉय करनी है, मेरे साथ वीकली लाइव सेशन एंजॉय करने हैं, आपने 50 आवर्स से ज़्यादा का कंटेंट एंजॉय करना है, आपने चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी एंजॉय करनी है, आपने इन्विटेशन टू फिजिकल मीटअप्स एंजॉय करना है, और आपने एक्सक्लूसिव फेसबुक कम्युनिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट्स हैं उसको एंजॉय करना है। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप टीम का नंबर है, इधर जल्दी से मैसेज करें ताकि आपको भी ये सारे पर्क्स मिल सकें। ऑल्सो इस तरह की जो अभी आपने वीडियो देखी है, इस तरह की मजीद वीडियोस मैंने बना के इस प्लेलिस्ट में सारी डाली हुई हैं, तो इस प्लेलिस्ट को भी आप लाजमी चेकआउट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।